चिल्ला नहीं रोए नहीं कौनो आगा मिल रहा चिल्ला नहीं रहे कुड़कुल्ला ठाक कर रहे। देखिए महारानी जी ये बच्चा लीजिए आप अपनी गोद में अच्छा और इस बच्चे का सेवा पालन अब आप करेंगे लीजिए। और चल पहली फुल अरे अरे बच्चा पकड़ी तो हाथ कहाँ जा रहा रे तेरा? हाथ कहाँ जा रहा है? हाथ सीधा सीधा तो गलत काम नहीं है महारानी जी। देखिए आप मेरी महारानी जी हैं। देखिए इस बच्चे को नहाओ धुलाओगी आप। अच्छा हाँ नहाने के बाद इसके तेल भी लगाना पड़ेगा। ये सब भी करना पड़ेगा। और क्या कौन सा तेल लगाओगी? कौन वाला? कड़वा तेल। जैसे जॉनसन से बेबी लगा दी। या सब तेल बेकार है, सरसों के तेल के आगे सब फेल। देखिए इसके नहाने के बाद इसके सर में तेल ठोक देना। अच्छा। खोपड़ी में। हाँ हाँ उसके बाद हाथे गोड़े में हाथे में तेल लगा दी हो। कहीं के सीना में तेल लगा के सीना मल दियो, सीना चौड़ा हो जा। सीना चौड़ा तो नहीं है, पहलवान बना हुए कहीं के गोले में तेल लगा दियो, गांठी वाठी मीन दियो, खूब मजबूत हो जाए। अच्छा कहीं के 2 बूंद तेल हुआ डाल दियो। कहाँ रे? ढील के फूंक दियो। मतलब 2 बूंद तेल डाल के फूकना? हाँ काहे कौनो गुब्बारा उब्बारा है का? गुब्बारा नहीं धुल्लू बा। का हो दादा ये धुल्लू का है हो? धुल्लू का बा? दादा का जाने धुल्लू। काहे 70-75 साल के हो गए धुल्लू नहीं जानते? जिंदगी भर भैंसा खरीदी और तुमका धुल्लू अंदर से खाए। महाराज का आदेश है कि इस बच्चे की हमें परवरिश करना। महाराज के हुक्म को मानने के लिए क्या मानना तो पड़ेगा ही। तो महाराज का हुक्म मानते हुए मैं इस बच्चे की परवरिश जरूर करूँ, लेकिन मैं इसकी परवरिश तरह से करूंगी या तो ये जानेगा और या तो मैं जानूंगी। अरे इसी बच्चे के जरिए से बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ राज का महाराज। और इसके बाद देखना कलावती की हुकूमत। चल मेरे लाल एक दिन तू ही आएगा हमारे काम, तेरे ही जरिए से बनेगा मेरा तेजा इस रतनगढ़ राज का महाराज। चल रही लेकिन याद रखना कलावती नाम है हमारा। कलावती का दबदबा मैं बताता हूँ। हर विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। हाँ विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा। हर विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा और दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। राम राम दादा। हो ठीक हो? ठीक रहन का चाहिए। कहा बताई आज बच्चे की परवरिश करने के लिए मैं क्या से क्या बन गया। आज हमारे बिटवा अरमान 18 बरस के हो गए हैं। उनका तन की चिंता फिक्र नहीं रहते कि बाबूजी के बुढ़ापी अवस्था आ गए। तनी के काम में हाथ बटाए ले तो उनका सहारा मिल जाए। ये है सारा दिन निकल जाई हैं खेले कूदे,
तनिक हमार चिंता नहीं करते। अब दिहो आज उनका डांटा फटकारा कहते बिटवा सयान हुई गयो है, तनी के काम में हाथ बटा लियो तो सहारा मिल जाए। ओ काका, पाँव छुई काका। घुस रहो बिटवा। कहाँ घुस रही? अरे घुसई के बात नहीं करत ही। फिर काका कहा तो घुस रहा। अरे हम कहत ही घुस रहो बिटवा। घुस रही हो ओ काका। हो बिटवा। का बात है, तुम बटूरा चले जाए? कहा बताही बिटवा। हमका लागत तुम मई न पार कर पाई हो का? नहीं ठीक है तुम कहा तो। यह बताओ कि तुम हमें मरे से तुहका का मिल जाई? काका ये बताओ, अबे हुआ खेते में का करत रहे हो? आए? अरे बेटवा खेते में का करा, पानी वानी गए रहे देखे बेटवा। तुम्हारे मरे के बाद हमका वही खेती हुई तो मिली न कई। हाँ हाँ तुम्हें का तो मिल ही जाई। 5 बिस्वा के डेबरी है और तो है नहीं ना बिटवा। हो वो 5 बिस्वा के जौन डेबरी है ना, वह तुम्हारे हाथे न लागी बेटवा। काहे? अरे का हमार बेटवा अरमान नहीं ना। और तुम्हें ना अरमान भैया का नाम हो जाए तो जोतू बुए नहीं बोलते। काहे? हम अहिन का तो जोते का पारी कौन मेड़ उनके बस के नहीं न करे। अबे तो वह बराबर जंगल में लकड़ू नहीं काट पाती। हाँ खेतिया तो हमारे तो देखा। अच्छा काका हो काल हमका काकी मिली रही। का काकी मिली रहे? हाँ काका। अरे बेटवा तो भगवान का प्यारी हो गई है, और वही कहाँ तुमका मिल गई? काल गए रहन गोकना। का गोकना? हाँ, और हुआ मऊहा के पेड़े पर चढ़ी रही। हाँ तो उन गोकना के किनारे एक पीपर है ना, वही के बगल में मऊहा है। हाँ और फोनगी पर चढ़ी हुए हमका गुहाराम है। हाँ। कहाँ है? तिया खा दो काकी लंगवाटा मारे फोनगी पर चढ़ी। अच्छा हम कहा काकी तो जानो पर यतीम बन गए का। अरे बेटवा अगर तुहका जानत रही है, यही बरे तुहका बुलावत रही है, और तुमका चले जाकर रहन बेटवा। चले जाए तो वही फोनगी पर से हमका ठेल देना हुआ निपुरी जाएगा। मरे के बाद कौन है चीनत हमारा लड़का है कि माँ भतीज है कि माँ भाई है। अच्छा बेटवा यह बताओ कि कतो हमार बेटवा और मानो दिखाने हैं? हाँ मिले हैं। कहाँ वही मिले? नहरिया पर गुच्चुक पिल्ला खेल रहे 3-4 लौंडे हैं। हाँ गुच्चू पिल्ला? हाँ यह गुच्चू पिल्ला का है बेटवा? वही जौन गुच्चुक में गोली पिलावत थी। हाँ लेकिन अबे गोली गुच्चुक में नहीं पिला पाते। हाँ। गोली मारा थी सट्ट थे निकल जाता। अच्छा तो अब 3 लौंडे रहे हैं। का 3? एक वाला लौंगा रहा न जाऊँ, हाँ वहू खूब तई रंगबाज है। अच्छा अच्छा। और एक जने गंगा भी सुन रहे हैं। गंगा बिशुर? वही वृंदावन के बहुत लोफर है। हाँ। और एक बन्नवा रहना। यह जौन है ना दुई तो कभो कभो आवत है, हाँ? लेकिन यह हमारे घर रोज आवत है। वही गंगा भी सुना। हाँ, नहीं यह बन्नवा। बन्नवा बन्नवा जौन है यह हमारे घरे रोज आवत है, हमारे लौंडे का सनकारत है और लेके चला जा। नहीं समझो काका, वह जानव का है आवत है। हाँ। तुम्हें बच्ची से मिले आवत हो रही। अरे बेटवा हमारे बच्ची नहीं नहीं ना। अच्छा सुनो अरमान भैया के आओ, पहले पहले तो हमका बीड़ी पियाओ काका। बीड़ी? आओ बीड़ी उड़ी पिलीन जा यार, बहुत दिन में मिलने काका है हो। अरे बेटवा बीड़ी तो हम छोड़ देना है। देखो भाई ने काका तो इस तरह न बतलाओ तुम्हें दुआरे लियो एक बीड़ी पिलीन जाए। अच्छा
अच्छा तो हार मने है तो लाओ फिर जलाओ, एक एक फूंक मारी लीन जाए बेटवा। कहा दी काका बीड़ी पिए गैस भाका भाक फूला था। हैं? हाँ गैस? अब कौन यार बेटवा गैसिया तो हमारे बनी है बेटवा। तो गैसे से तो मऊ परेशान है। हाँ। हम सोच रहे कह के लगे जाए तो हम कहा चली काका लगे बीड़ी उड़ी पी ले चले, काको को पिया जाए बोली लाओ अच्छा पी लियो ठीक। हाँ मुझे की पियो ताई लेकिन बेटवा हो बीड़ी तो हम पिए जाए रहे और जैसे गैस खुले लागे बेटवा तो जौन पिछवा पीछे हथवा लगाए रहो काहे अरे शायद हवा खुलत बेरिया दो निकल ही अरे सालो पीछे डन चल चलो अच्छा पिए जा रहे हैं फिर। हाँ? लियो पियो काका संभालो संभालो बस करो बेटवा बस कर साले निकल ही गए हवा बेटवा। हाँ जावा हाँ आराम मिलेगा बेटवा। चलो ठीक है, आराम न मिले तो बताओ ये कहो पियो। नहीं अब नहीं एक काका पिया न पिए पूछ लियो कॉफी आई तुम अब हमार बेटवा आएगा तो हम उसके सामने झूठ बोली हो। झूठ बोलो कहिए हाँ। तो पियाई से बीड़ी कोई के लाए रही कोई के लगे रही है। हाँ। कोई के लगे रही है। बेटवा यह बताओ कि तुमका विश्वास है जेब में खाए के लिए तो पैसा है नहीं ना और बीड़ी कहाँ से हम लोग आए। उड़ाई दे झूठ न बोलो भगवान डराओ भगवान के। बाबूजी आपको कितनी बार मना करता हूँ कि बीड़ी मत पिया करो खांसी आती है, लेकिन आप है कि मानते नहीं हैं। इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप बीड़ी पीने लगते हैं। हाँ बेटवा कहा करिए जबरदस्ती है महाबलिया पिया दिए। अच्छी बात है ये बीड़ी धर है। लेकिन लेकिन बात क्या है, आज आप इतना उदास क्यों हैं? कहा बताई बेटवा आज तबीयत कुछ गड़बड़ रहा था बेटवा। क्या बाबूजी तबीयत गड़बड़ है? हाँ बेटवा लेकिन आपने बतलाया नहीं। कहा करी बेटवा यही सोची थी कि जंगल में लकड़ी काटे न जावे तो बाजार में कैसे राशन लो बेटवा। बाबूजी आज तक आपने बहुत कष्ट उठाकर हमारी परवरिश किया है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। आज के बाद आप जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाएंगे, ये आपका बेटा अरमान खुद जाएगा बाबूजी। हाँ बेटवा और पिता काट जंगल से लकड़ी में लाऊं, पिता काट जंगल से लकड़ी में लाऊं और उसे बेच बाजार जाकर मैं आऊं लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले और बिठा कर पिता अब तुम्हें मैं खिलाऊं।
आज तक आपने जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर हमारी परवरिश किया है, लेकिन आज के बाद ये आपका बेटा अरमान आपको जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाने देगा, बल्कि आज के बाद तुम्हें बिठाकर खिलाएगा। हाँ बिटुआ, यही तो हम सोचत रहे कि एक दिन हमार बिटुआ हमारे बुढ़ापे के सहारा हुई है। हर माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं कि एक दिन हमारा औलाद सयाना होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें एक लोटा पानी देगा, हमारा औलाद हमारा लाठी बनेगा। हाँ बिटुआ, लेकिन कुछ कहा चाहता है बिटुआ तुमसे। बोलो बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं आप? और इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, इसी में तो बीता है जीवन हमेशा, यही खानदानी हमारा है पेशा। लकड़ियों की खेती हम करते हैं बेटा, लकड़ियों की खेती हम करते हैं बेटा, और जो लकड़ी को भूले लकड़हार कैसा, जो लकड़ी को भूले। आप सच कहते हैं बाबूजी, किसान अगर खेती करना छोड़ देगा तो भूखे मर जाएगा। उसी तरह हमारी खेती ये लकड़ी का धंधा है, अगर लकड़ी काटना बंद कर दिया तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन बाबूजी, आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है, लेकिन आज के बाद अब आप कोई काम नहीं करेंगे। और बहुत है किया अभी लगी काम कीजिए, बहुत है किया अब नहीं काम कीजिए, और रहो झोपड़ी में आराम कीजिए, रहो। तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा, तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा, और सुबह शाम राम का नाम लीजिए, सुबह। हाँ बाबूजी, अब आपको सिर्फ खाना और कपड़ा की जरूरत है, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी चलिए, हम आपको झोपड़ी तक छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं खुद जाऊंगा, जंगल में लकड़ी काटूंगा और बाजार में बेचूंगा और खाने के लिए राशन लेकर आऊंगा। और हाँ, आज बाजार से आते वक्त आपके लिए एक रुद्राक्ष का माला लेकर आऊंगा, बस आप उसी झोपड़ी में बैठकर राम नाम की भजन करते रहना। आइए बाबू। कमर हिलाओ। मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है, मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है।
और मिटा सकेगा कौन हमें ये जहां में किसकी हस्ती है। बहुत जल्द मैं राजा बनने वाला हूं, क्योंकि कलावती ने अपनी कला का प्रदर्शन बहुत फैला दिया है, लेकिन अभी तक महाराज को नहीं मार पाई है। मैं अपनी बहन का इंतजार करता हूँ, आएगी तो उससे कुछ बातें करूंगा, क्योंकि मैं अपनी बहन को जो लाया था आज मेरे सामने देखो बहुत सयानी हो गई है, शादी योग हो गई है, और बहुत जल्द उसका विवाह करूंगा मैं। पहले आने दो उसे। भैया आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहना चाहती है भैया। जी भैया क्या कहना चाहते हो, शौक से कहो। सुनिएगा। और यही शौक दिल में तमन्ना है कि मैं जंगल शिकार खेलना जाना चाहती हूँ। और एक हार्दिक इच्छा यह भी है जो आपका स्पेशल घोड़ा जिसमें आप सवारी करते हैं, आज उस घोड़े की सवारी आपकी बहन सुमन करना चाहती भैया। बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे हौसले और तुम्हारे इन इरादों को देखकर या सुनकर तुम्हारा भैया तेजा सिंह बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। हमारी अनुमति चाहिए, क्यों शिकार पर जाना चाहती हो, तुम्हारी हार्दिक इच्छा है। अरे तुम्हारी खुशियों के लिए तो मैं अपनी जान न्यौछावर कर सकता हूँ, और क्या अनुमति चाहिए, क्यों। और अगर तेरे दिल में और तमन्ना है भारी, जंगल मझारी चली जाओ, इस समय से ये पहले तुम घाटी पे आना, इस समय से ये पहले तुम घाटी पे आना, जाकर सवारी। सुमन जाओ, तुम शिकार करने जाना चाहती हो तो जा सकती हो। और देखो सामने मेरा घोड़ा बंधा हुआ है, हाँ हाँ अभी चारा खा रहा है, भूखा है। जाओ उसकी सवारी करो और जी भर के शिकार करो, शेर या चीते का। और शिकार करने के बाद शाम होने से पहले पहले अपनी घाटी वापस आ जाना। भैया
मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ, सूरज तो होने से पहले मैं अपने घाटी पे आ जाऊंगी। जाओ जाओ, तुम्हारे आने के इंतजार में बैठे करेंगे। जाओ, खुश रहो, बाय बाय। ये है मेरी बहन, कितनी होनहार है, मेरी इजाजत के बगैर घाटी के बाहर नहीं जाती है और आज शिकार करने गई है। अब विश्वास करता हूँ कि शेर या चीते का ही शिकार करके आएगी, क्योंकि ये तेजा सिंह की बहन है, तेजा सिंह की। अबे तो गई शिकार करने, हमारे साथी लोग भी आराम कर रहे हैं। आज की रात कम से कम 2-3 सेठियों को लूटूंगा और दोनों सेठियों को लूट कर मैं अपनी घाटी में वापस आऊंगा। रात का इंतजार है मुझे, चलता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। और हमसे जो टकराएगा वो मरेगा भरी जवानी में। और तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आग पानी में, और जिसके पैरों में कांटा ना चुभा हो, जिसके पैरों में कांटा ना चुभा हो तो वो तीर की चुभाई क्या जाने। और जिसके घर में बेटी ही न जन्मी हो तो वो बेटी की विदाई क्या जाने। मैंने भैया से वादा करके आई कि सूरज तो होने से पहले अपनी घाटी पे आ जाऊंगी। परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखिया।
भानु, ए बेटा भानु, अरे मैया बोल गया खवाई साले भी दीवा की रही होता है मारा टमाटर सुख कर मर भैया क्या है? मर गया साला मर गया इसीलिए तो उसके पास बैठे। अब ये बेटा कुछ न बोली कहा जहाँ हाथ लगाइए। अरे अब तो मर ही गया है तो अब हाथ लगाओ चाहिए जहाँ। ए भैया क्या है? यार तारी भालू का बाल बड़ा कीमती होता है यार। बाल? हाँ यार लाओ चाल ले किस काम में आता है? यार लोग बाकारी जेके चुन्ना पकड़ा थोए ना ये के तबीज बना के पहले जिंदगी में ना चुन्ना पकड़ी। सच में? हाँ यार यार बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है। कहे एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था। हो तुम हमें घरे का करे गए रहे हो? अरे आपसे मिलने के लिए गया था यार। तो हमका तो नहीं मिले हो तो? आप नहीं मिले थे पर भाभी जी मिली थी। अच्छा हमें दुल्हन? तो हमें दुल्हन देबो भाई वहीं क्या? नाश्ता पानी का हुआ तुमका? हाँ नाश्ता दिया था। आलू दे है का अच्छी लगे भाई। लेकिन कह रही थी भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना ननकवा का भा तब से एक मर्द से बहुत परेशान हूँ। कहो हमार मेहरारू तो हमसे कबो कौनो बीमारी नहीं बताई और 1 घंटा का हमसे मिले गए अपन पूरी बीमारी बता दी। भैया कहते हैं ना कि औरत जो बात अपने पति से नहीं बतला पाती वो अपने देवर से बतला देती है। कौन बीमारी आप बताई नहीं बताओ हम जल्दी जाए करवाई जाए। बतलाया था कि भैया जब से लड़का हुआ है ना हाँ ननकवा तब से हमारे चुन्ना बहुत तेज पकड़ रखा है। चुप 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 आगे न बोलो। अरे यार हमें दुल्हन कहीं नहीं है कि हमें ननके लौंडे में चुन्ना पकड़ा था। नहीं भैया कह रही थी कि हमारे पकड़ रखा है। कौनो दवाई बताओ? हाँ का बताओ? लोग बाग जो बतलाते हैं वही मैंने भी बतला दिया है। कौन दवाई दे के आयो है? मैंने बतलाया था कि वो जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं क्या बोलते हैं उसे? गोल गोल। हाँ अच्छा गुड़ गुड़। अरे वो बाजार में मिलता है बहुत ज़्यादा। अच्छा अंडा। काहे के अंडा? अरे मुर्गी के और किस चीज़ के? हाँ ये बकतों के अंडा को बिक रहे हैं वही माँ। मैंने बतलाया था कि 2 अंडे ला लेना हाँ और एक थाली में फोड़ लेना। थाली माँ उसी पे बैठ जाना तुम्हारा चुन्ना खत्म हो जाएगा। कहीं रुको है या बताओ कपड़ा उतार के बैठी है कि ऐसे बैठी? हराम खोर, अगर तुम्हारे बुखार होगा हाँ तो बगैर दवा खाए बुखार उतर जाएगा। तो डॉक्टर पहले तो बताई कि उर्दे के दाल न खाओ चावल न खाओ दवाई लियो ले जाओ। हाँ मैंने बतलाया था हाँ कि कमरे में कमरा बंद कर लेना और कपड़े उतार कर उसी थाली में बैठ